मुरादाबाद के मोहल्ला काला प्यादा गलशही थाना निवासी किशोर जहां पत्नी मेराज उर्फ बबलू ने डीआईजी को तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। बताते चले कि तहरीर के मुताबिक प्रार्थी के परिवार में 10 भाई बहन थे, जिनका खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर विभिन्न न्यायालयों में कई मुकदमे विचाराधीन हैं। लेकिन प्रार्थनी की बड़ी बहन मेहताब जहां द्वारा प्रार्थी और उसके पति व कुछ भाइयों के खिलाफ फौजदारी के मुकदमे दीवानी की बातें लिखकर दर्ज कराती हैं। इन मामलों को किसी निष्पक्ष अधिकारी से जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। इस संबंध में पीड़ित किशोर जहां के भाई और उनके भांजे ने मीडिया के रूबरू होकर इंसाफ की गुहार लगाई। क्या मामला था सर आपका? मेरी जगह पड़ी हथकले में जी। जा रही उसका दांत है और मेरी जगह है। मुझे जो कर दिया कि तुम्हारी नहीं है, मेरी है ये। तो कहाँ से है भाई? तहसील में गया तो वहाँ पे भी यही था। तो तहसील से दाम कटवाना चाह रहा था कि वो नहीं कट सका उससे, और अधिकारी थे उनके पास भी गया, लिहाजा ही उन्होंने कोई इसकी बात का एक्शन नहीं लिया। अब ये मेरी जगह पे कब्जा करना चाह रहा है ये, और बेचना भी चाह रहा है। अदालत में ले जाके इनने इससे ले लिया और उनका झूठे मुकदमे ठोक दिया। मेरे 3 भाई और थे, वो बेची है, मैंने बेची नहीं सन 14 में, समझे? मैंने बेची नहीं, वो जगह मेरी पड़ी है। वो उसको ये कहता कि ये तो मेरी है। तो भाई तू सबूत कहाँ है तेरी, ये बता दो तुम मुझे। जी, कौन सी तारीख में रिपोर्ट लिखवाई थी आपने? 17/3 जी। क्या? मेरी बहन ने और मैंने रिपोर्ट कराई थी, वो उनके वहाँ की लिहाजा है। उन्होंने कहा कि ये तो सिविल का मुकदमा है, ये आप वहाँ जाइए। लिहाजा ये मेरी ज़मीन जो है ये खाना चाह रही है दोनों बहन भाइयों की, और पर्याप्त झूठे हमारे पास। हमारी जगह है, हमारी बहन की जगह है, हम दोनों बहन भैया मालिक हैं उसके। लिहाजा ये करिए सिविल में जाओ। दोनों कहा कि एसएसपी सामने के आप सिविल में जाइए, केस वहाँ का है। ठीक, लेकिन जो हड़ताल में कुछ लोग हैं उन्हें एक पावर टाउनी दी गई थी कि साहब हम तो हम कामी लोग हैं, हम मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, हमें अपना काम छोड़ें या मुकदमेबाजी देखें। तो हमने उन्हें एक पावर टाउनी करी थी कि हमारे मुकदमे देखेंगे, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी अच्छी खासी एज के हैं, वो भी इतने वो नहीं है, और मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो इस वजह से जो है हमने एक पावर टर्नी जो ये सारी जिस भूमि पे ये दिखा रहा है, विवाद दिखा रहा है और ये झूठी एफआईआर करा रहा है, उसे ही हमारे जिन लोगों को दादा ने हमारे बेनामे करे थे और हमारे 3 चाचाओं ने करे थे, अभी करे हैं उनके ध्यान के बाद। तो उसमें बची थी मेरे पापा और एक फूफी। उस पे हमने उन्हें पावर टर्नी करी है कि वो हमारे मुकदमे देखेंगे, लेकिन उन्होंने उस पावर टर्नी पर जाली बेनामे कर लिए। उसके आधार पर हमने पावर टर्नी खारिज करा दी वो, और उनके बैनामों के लिए सिविल में मुकदमे चल रहे हैं जो विचाराधीन है। बस तो मैं आपके बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी के नाम पर एक प्रॉपर्टी है जो मेरे दादा के नाम से थी। उनकी मृत्यु के बाद मेरे पिताजी के नाम पर आई मुख्तार अहमद के नाम से। ये उसकी खतरा खतौनी है, सीधा सीधा सबूत है, न किसी हाथ से लिख सकते न किसी से बनवा सकते। ये गवर्नमेंट की तरफ से ही आती है, जिसके मालिक मेरे पिताजी सीधे सीधे हैं। इस पे मेरे पुप्पा शाकिर, मोहम्मद शाकिर, समली गेट, जारत वाली गली की नीयत खराब है। वो इससे हड़पना चाहता है, झूठे मुकदमे, झूठे दबाव के जरिए, कभी कभी गाली गलौज करता है, जिसने इस पे फर्जी सिविल में मुकदमे भी डाल रखे हैं। जो पे जाने पर ये बदतमीजी करता है, लोगों को पीछे लगाता है, फर्जी मुकदमों की धमकियां देता है और कहता है कि पुलिस और थाना कचहरी मेरी जेब में है, मैं पैसे के दम पर जो दिल चाहे कर सकता हूँ। जो कि हमारा ही पैसा ये हम पे इस्तेमाल कर रहा है। एक हमारी प्रॉपर्टी थी लालपुर बस्तौर में, जो मेरे दादा
की थी उसको बेच के इनने, और वही पैसा हम लोगों पे लगा रहा है। किसी को कोई पैसा नहीं दिया है। मेरी और फुप्पी भी हैं, वो भी गवाह हैं, वो भी बेचारी मांगती हैं। मेरी एक फुप्पी और एक फुप्पी का बेटा बीमारी से, कैंसर से मर गया, इससे पैसे मांगते मांगते इनने कोई पैसा नहीं दिया। वो लोग भी इस चीज को सीओ साहब के वहाँ कह चुके हैं और उनके बयान रिकॉर्ड हैं, और एसएसपी साहब के वहाँ भी इस चीज को दे चुके हैं। ये मुकदमा, ये सिविल मुकदमे डालता रहता है मेहताब जहां मेरी फुप्पी के नाम से, और इसका जो मेन टारगेट है, जो मास्टरमाइंड है, वो मोहम्मद शाकिर है। ये क्या करता है, सिविल में मुकदमे डालता है, सिविल में पेज साबित नहीं कर पाया कि इसकी कहीं से कहीं तक ये जगह है, तो इसने उस उपरांत हमने ये जगह जो है हमारे दादा ने बेची थी, कुछ भूमि रह गई थी, उसको हमें उन्हें रजिस्टर, लेकिन इन्हें बीच में क्या करा, फर्जी मुकदमे डाले। जब इसके सिविल में फर्जी मुकदमे नहीं चल पाए तो उस पर इनने क्या करा कि कुछ फर्जी मुकदमे गलशेद थाने में लिखवाए हैं कि साहब मेरी प्रॉपर्टी है और ये लोग ले रहे हैं, जबकि इसके पास कहीं से कोई सबूत साबित नहीं होता है, ना है। अब ये अल्लाह बेहतर जाने इन्हें किस आधार पर वो मुकदमे लिखवाए हैं। पुलिस प्रशासन का हमें पूरा भरोसा है। सिर्फ उनसे भी मिसगाइड ये हुआ है कि उन्होंने पूरे ही पेपर की जानकारी नहीं ली है। इन्हें सिर्फ थोड़े से पेपर दिखा के जो इन्हें फर्जी बना रखे हैं, उसके आधार पर इन्हें एक एफआईआर लिखवाई है गंभीर में 25/4/2025 में अभी। तो सिर्फ हम ये चाहते हैं कि इसके आधार पर हमारे साथ कार्रवाई हो। जो इसमें गलत लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो निर्दोष लोग हैं उनको इंसाफ मिले, और प्रशासन ही उन्हें इंसाफ देगा। दूसरी बात हमारी ये कहता है कि पावर से एक बात और कहना चाहूंगा कि इसने यही रिपोर्ट जिसपे एफआईआर फर्जी हुई है, इससे पहले भी इनने एक एसएसपी साहब को दी थी 2024 में, जिसकी रिपोर्ट हमारे पक्ष में आई थी कि सिविल मैटर है। इससे पहले भी ये दे चुका। उससे पहले एक एसएसपी साहब के वहाँ इसने और दरखास्त लगाई थी कि इन पर मुकदमा कराया जाए, उसमें भी ये रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट ये है, ये भी एसएसपी साहब के वहाँ की है। इसमें भी यही लिखा गया है कि किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है, इस सिविल मैटर। उससे पहले इसने एक और दी थी 1/4/2025 को 24 को एडीजी जो साहब के यहाँ, वहां से भी ये रिपोर्ट आई है। ये भी हमारे पक्ष है। 3 रिपोर्टें हमारे पक्ष में है, क्योंकि सिविल मैटर है, सिविल में चल रहा है, कहीं से मालिक नहीं होता है, कहाँ से प्रूफ करे। इसलिए ये हमें धमका के, डरा के, फर्जी मुकदमे करा के हमारी जगह, हमारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। इससे हमारी जान माल को भी नुकसान है। सिर्फ यही एक निवेदन है कि ये 3 रिपोर्ट है, तीनों हमारे पक्ष में है, जिसमें क्लियर है कि ये सिविल मैटर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो इनने फर्जी रिपोर्ट लगाई है वो किसी सत्यापन के या कोई बगैर विवेचना के दर्ज की गई है। सर, अगर हम गलत हैं तो हमारे साथ कार्रवाई होनी चाहिए, हमें जेल में। और अगर हम सही हैं तो जो हमारे पास फर्जी मुकदमा कर रहा है, प्रशासन से उम्मीद है और निवेदन है कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए, जो आने वाले किसी भी टाइम में या किसी भी गरीब या कोई मजलूम है उसको ये दबा ना पाए। अपने दबंगगिरी के भूमाफिया लोग हैं ना ये, तो उसको दबा ना पाए कि अगर हमारे साथ आज गलत होता है तो कल किसी और के साथ भी गलत होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि सर हमारे साथ न्याय करें, और जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जरूरद्दीन है, मैं जो मुकदमे हुए हैं उसमें से एक नाम मेरा भी है, मेरे वालिद साहब मुख्तार अहमद, मेरी छोटी बुआ किश्वर जहाँ, और मेरे पुप्पा मिराजू बबलू, उनके खिलाफ ये एक मुकदमा है। आज हम डीआईजी साहब से मिले, हमने उनको सारे पेपर दिए, जो सच बात की सत्य था वो बताया। हमें प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। सीओ साहब हों, गलशेद ऐसो हों, सब बढ़िया लोग हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो सच को उजागर करेंगे। लेकिन जो इनने झूठ दिखाकर ये एफआईआर फर्जी कराई है, उसको हमें उम्मीद है कि सीओ साहब ही उसे निरस्त करेंगे, और हमें प्रशासन से, मुरादाबाद प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा और हमारे साथ इंसाफ होगा। हमें पूरी उम्मीद है प्रशासन से, डीआईजी साहब से, कि हमारे साथ इंसाफ होगा।